बर्थ इंटर करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपको कंट्री इंटर करने के लिए बोला जाएगा, कंट्री बर्थ कौन सा है आपका, फिर आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है जो भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग एनपीएस के थ्रू एक पैन कार्ड किस तरीक़ा से जनरेट कर सकते हैं। हमारे शिक्षक साथी जो भी टीआरई 3 में हैं उन सभी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि पैन कार्ड आप लोग जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीक़ा से हम लोग एक पैन कार्ड जनरेट कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ भी टेक्निकल जानकारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड जरूर करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप लोग एक पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे गूगल पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एनपीएस प्राण। ठीक है, एनपीएस प्राण यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास पहला वेबसाइट आएगा enps.nsdl.com। आप यहाँ पे पहला वेबसाइट को देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक प्रोटॉन का एनपीएस वेबसाइट इस तरीक़ा से ओपन होता है। ओपन जब करेंगे, जब आप नीचे इसको स्लाइड करेंगे इस तरीक़े से ऊपर की ओर, तो आपके सामने 2-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के रूप में आप आप रजिस्टर करना चाहते हैं, या एक जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा आप यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एनपीएस वत्सलीय। ठीक है, ये माइनर के लिए है, जो 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है एनपीएस। इसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आप एक टीआरई 3 के शिक्षक हैं तो आपको टीआरई 3 के शिक्षक को आप यहाँ पे देखिएंगे कि गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के लिए आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस रजिस्टर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको ऊपर में सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको पैन नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप अपना एक पैन नंबर इंटर कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना पैन इंटर करेंगे। फिर उसके बाद नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी को आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप नीचे में एक ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिया गया है बिगिन रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को नज़र आता है। यहाँ पे आपको येस या नो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको बता दें यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि डियर सब्सक्राइबर, डू यू विश टू कंटिन्यू रजिस्टर विथ योर एड्रेस। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड पे दिया गया है या पैन कार्ड पे दिया गया है उस एड्रेस के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप यहाँ पे नो या एस को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको डिजिलॉकर के साथ बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आधार कार्ड के साथ भी बताएंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डिजिलॉकर, और उसके बाद नीचे जब यहाँ पे रजिस्टर विथ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप किसके साथ आप रजिस्टर करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ या पैन कार्ड के साथ या आधार कार्ड के साथ, आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस या नो के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने रजिस्टर विथ आधार और अकाउंट विथ डॉक्यूमेंट विथ डिजिलॉकर का 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं या आप डिजिलॉकर के साथ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिजिलॉकर डायरेक्ट कंसेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा डिजिलॉकर का वेबसाइट ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या यूज़र नेम या आधार कार्ड के थ्रू भी आप साइन इन कर सकते हैं और ओटीपी के थ्रू भी आप साइन इन कर सकते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल के थ्रू एक ओटीपी के थ्रू हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपको डिजिलॉकर पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए डिजिलॉकर के वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए होंगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाउ के ऊपर आपको नीचे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, इस अलाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जब
आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीक़ा से आपको आधार के साथ भी करना है। आधार के साथ आपको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेना है। आधार को जैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। आधार नंबर जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। OTP को आप इंटर कीजिएगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, आप किस टाइप के शिक्षक हैं। जैसे कि हम लोग TRE 3 के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद DDO नंबर अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक DDO नंबर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग पूरा बिहार के DDO नंबर को आप नीचे में देख सकते हैं। उसके बाद DDO नंबर देने के बाद जैसे ही आप DDO नंबर यहाँ पे इंटर कीजिएगा तो आपका DDO नेम, ठीक है, DDO नेम, DTA नेम और मिनिस्ट्री का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे की पेज पे हम जैसे देखिए हमने यहाँ पे इंटर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट, फिर बिहार, फिर यहाँ पे हम अपना DDO नंबर दिए हैं, ठीक है। जैसे ही आप DDO नंबर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके सामने इस तरीके के आ जाएगा पूरा DDO नेम, ठीक है, DTA नेम, मिनिस्ट्री का नेम इंटर हो जाएगा। और उसके बाद नीचे आई हैव टू एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके का पेज नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप वहाँ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर आपको एक OTP भेजा जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर में मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया है उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर नीचे में आपको जो जीमेल के ऊपर जो OTP भेजा गया है उस OTP को यहाँ पे आप इंटर करेंगे। चलिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। OTP जैसे ही आप इंटर कीजिएगा और वहाँ नीचे सबमिट के ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिलेगा। इसको आप अपना सुरक्षित या स्क्रीनशॉट करके या कहीं और लिख करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए इस तरीक़ा से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर वहाँ क्लिक कीजिएगा सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे आपका फुल नेम देखने को मिलेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर जेंडर देखेंगे और फिर आपका यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल या PC में से आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल या फ़ोन में एक फ़ोटो होगा, उस फोटो को आप यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले है फादर्स नेम, उसके बाद है मदर्स नेम, उसके बाद है I am an orphan, ठीक है। तो आप जो है आपका प्रान नंबर जो जनरेट होकर आएगा तो आप किसका नाम प्रान नंबर पे आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फादर को सिलेक्ट करेंगे, फिर फादर के नीचे जो है टाइटल क्या लगाते हैं तो उस टाइटल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर फादर का यहाँ पे नाम देंगे, फिर मैरिड हैं अनमैरिड हैं आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे। फिर सिटीजनशिप रेसिडेंट जो है आप इंडियन हैं, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ फोटो जो है आपको पहले से शो कर रहा होगा, क्योंकि आप आधार के साथ रजिस्टर किए हैं या डिजिलॉकर के साथ अगर रजिस्टर किए होंगे तो आपको फोटो जो है ऑलरेडी ऊपर में शो कर रहा होगा। तो आपको अपलोड क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे कॉर्नर के साइड में एक सिग्नेचर को आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर को, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स। सबसे पहले आपको ऐड बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ऐड नॉमिनी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम सबसे पहले बैंक डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करके बैंक का डिटेल्स हम फिल करते हैं। जैसे ही आप वहाँ बैंक डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स को एंटर करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आप अपने बैंक का IFSC कोड इंटर करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बैंक का नाम इंटर करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा यहाँ पे बैंक अकाउंट को नंबर को एंटर करेंगे। आपका बैंक जो है अकाउंट जो है किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे।
इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन दिया गया है, इस सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका बैंक डिटेल्स जो है सेव हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। सेव के ऊपर क्लिक किए तो उसके बाद हम जो है बैंक डिटेल्स को सेव कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नॉमिनी ऐड करने का नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड नॉमिनी के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो है नॉमिनी को डिटेल्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और नॉमिनी डिटेल्स को ऐड करते हैं। देखिए जैसे ही हम नॉमिनी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नॉमिनी का नेम सबसे पहले एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे नॉमिनी का नेम एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ पे एज को एंटर कर लेंगे, फिर नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है उस रिलेशन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रिलेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड अनदर नॉमिनीज। आप अगर दूसरा और नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर नॉमिनीज के ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद सेव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस तरीके का पॉपअप विंडोज ओपन होता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऐड बैंक डिटेल्स भी सेव हो चुका है, फिर उसके बाद ऐड नॉमिनी डिटेल्स भी यहाँ पे सेव हो चुका है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सबसे पहले ऊपर में जो है प्लेस ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपको कंट्री इंटर करने के लिए बोला जाएगा, कंट्री बर्थ कौन सा है आपका, फिर आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेंबरशिप नंबर, आपके पास अभी मेंबरशिप नंबर नहीं होगा तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आप जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस डेट को आप योगदान लिए हैं उस योगदान को आप यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो आप यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका एनुअल इनकम क्या है, एवरेज में आप डालेंगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी आपका एनुअल इनकम है तो उसको आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। जैसे ही उसके बाद आएंगे ऊपर तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर डिटेल्स, इसको आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या भरना है, सिटी का नाम भर देना है, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिटी का नाम भर देना है और उसके बाद आपका जिप कोड भर देना है। ठीक है, आपका जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद नीचे आप एक एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फुल फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके आधार के साथ या डिजिलॉकर के साथ आपका डिटेल्स यहाँ पे फैच कर लेता है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम जब आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे वहाँ प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट और ऑफर लेटर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको 2 फॉर्म मिला होगा, एक विद्यालय पदस्थापन लेटर और एक योगदान लेटर मिला होगा। दोनों का एक PDF बना लेना है, आपको दोनों का फोटो अलग अलग खींच लेना है। ठीक है, दोनों को एक साथ मर्ज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे दोनों को। ध्यान रखेंगे कि उसमें मोहर और साइन किया हुआ हो। ठीक है, प्रधानाध्यापक जब भी आप योगदान लिए होंगे तो प्रधानाध्यापक के द्वारा मोहर और साइन किया गया होगा, तो उसको एक साथ आप PDF बनाएंगे। PDF बना करके आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का एक डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक OTP और ई-साइन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आप OTP के थ्रू आप कर सकते हैं या ई-साइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो OTP के थ्रू आसान होता है। तो OTP के ऑथेंटिकेशन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आ जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं, फिर कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम वहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक किए हैं तो आपके मोबाइल नंबर और आपके जीमेल आईडी पे OTP भेज दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर की OTP को फिल करना है, फिर नीचे ईमेल आईडी की OTP को आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप फिल करने के बाद ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। आपको यहाँ पे देखिएगा योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू NPS इज कम्प्लीटेड। आपका जो है आप जो NPS के लिए पैन कार्ड अप्लाई किए हैं आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपने जो भी फॉर्म में फिल किया है वो चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि उस कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपना स्टेट
10 किस तरीक़े से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका पैन कार्ड बना है कि नहीं बना है, कि अभी तक पेंडिंग में दिया गया है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।